बमबारी। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम। डेडलाइन से ठीक पहले ट्रंप ने किया ऐलान। इजरायल ने भी जताई सहमति। ईरान ने शर्त रखी है कि हॉर्मुज पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोला जाएगा। इस पर अमेरिका ने हमले को टाल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर सहमति, जो लंबी अवधि की शांति के लिए मार्गदर्शक होगा। ट्रंप ने कहा है कि सभी सैन्य लक्ष्य पूर्ण और ईरान के साथ शांति समझौते के करीब पहुंचे हैं। ट्रंप ने कहा है कि सभी सैन्य उद्देश्य हासिल हो चुके हैं और मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति पर समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है। ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य और मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान निकट। ईरान ने 10 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें आक्रमण न करने और युद्ध समाप्त करने जैसी बातें शामिल। ईरान ने हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण जारी रखने और यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने की शर्त रखी। ईरान ने सभी तरह के आर्थिक और अन्य तरह के प्रतिबंध हटाने की मांग भी रखी। ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद और गवर्नर्स बोर्ड के सभी पुराने प्रस्तावों को समाप्त करने की मांग रखी। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू बलों को क्षेत्र से वापस लेने और सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की शर्त रखी, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सीधे वार्ता की चर्चाएं जारी। 10 अप्रैल से शुरू होगी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीधी चर्चा। इजरायली होम फ्रंट कमांड के अनुसार पिछले 1 घंटे में देश के विभिन्न हिस्सों में 848 बार चेतावनी जारी की गई। सीजफायर की कामयाबी के बीच इजरायल में खतरे का अलर्ट। टेल अवीव समेत कई इलाकों में जारी की गई चेतावनी। सऊदी, बहरीन, कुवैत में भी मिसाइल हमले का अलर्ट। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने लगाया इजरायल पर बड़ा आरोप। कहा, इजरायल ने वार्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान पर किया हमला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम वार्ता की तैयारी कर रहे थे। सीजफायर पर सहमति के बावजूद जारी हमले। व्हाइट हाउस के दावे के उलट इजरायल अब भी ईरान पर कर रहा है एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का बयान, इजरायल का हमला ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए था। इजरायल के हमले के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई, यरूशलेम में दागी गई मिसाइलें। ट्रंप की ईरान नीति पर बड़ा हमला। अमेरिकी सीनेटर ने उठाए सवाल। हॉर्मुज संकट को बताया खुद पैदा की गई समस्या। रणनीति पर तीखी आलोचना। बोले, ट्रंप की जंग सरेंडर में खत्म हुई। सीजफायर के ऐलान के बाद तेहरान में जश्न, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। जंग थमने पर लोगों ने ली राहत की सांस। झंडों और नारों के साथ जश्न। अमेरिका ईरान सीजफायर का असर, कच्चे तेल के दाम धड़ाम से गिरे। यूएस ईरान ने सीजफायर के बाद 19% गिरा अमेरिका क्रूड ऑयल का दाम। यूएन में हॉर्मुज के प्रस्ताव पर रूस और चीन का वीटो। 15 में से 11 सदस्य देश थे प्रस्ताव के पक्ष में। सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि सीजफायर मतलब युद्ध का अंत नहीं है। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने शर्तों के साथ तनाव कम करने का संकेत दिया। कहा, हमले रुके तो सैन्य कार्रवाई भी रोकी जाएगी। ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। न्यूजीलैंड में स्थिति ईरानी एम्बेसी ने उड़ाया मखौल। ट्रंप के सीजफायर ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। सीएनएन के हवाले से खबर, 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत में अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो सकते हैं शामिल। पोप लियो ने युद्ध को अस्वीकार करने और शांति के लिए काम करने की मांग करने का आग्रह किया। बोले, ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी पूरी तरह से अस्वीकार्य। भवानीपुर में आज ममता बनर्जी का नामांकन। कालीघाटी आवास से पैदल मार्च कर शक्ति प्रदर्शन करेंगी। कालीघाट से गोपाल नगर तक टीएमसी का बड़ा रोड शो। शीर्ष नेताओं के साथ ममता बनर्जी दिखाएंगे अपनी ताकत। भवानीपुर में आज सियासी हलचल तेज। नामांकन से पहले ममता का जनसंपर्क मार्च। टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन आज। गोपाल नगर सर्वे बिल्डिंग तक पहुंचेगा जुलूस। बीजेपी के शो ऑफ स्ट्रेंथ के 6 दिन बाद टीएमसी की बारी। ममता का नामांकन बना राजनीतिक मुकाबले का केंद्र। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के बाद अब ममता बनर्जी का जवाब। भवानीपुर में सियासी टकराव तेज होने के संकेत। आज ईसीआई से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। वोटों